तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसा हर एक मौत हो चुका है। सब लोग आए हैं, सब लोग तक नहीं आए हैं। बाजू में डीसीपी ऑफिस है, उन्होंने ये एविडेंस निकले क्यों दिए? मतलब पुलिस उसमें शामिल है। आप अगर आरोपी को पकड़ना था तो आपने उन्होंने गलत क्यों नहीं दिया? आते हम उसका ये करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको आइडिया देंगे आप? वो तो हो ही रहा है हमारा आपका भाई ये नाते हर सैनिक को पूरा न्याय देने के लिए पूरी टीम में काम करेगा। मैं आमदार हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? दीपक। देखो हर किसी की एक लिमिटेशन होती है। मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ लड़ूंगी, मैं पुलिस के खिलाफ लड़ूंगी, मैं पुलिस के ऊपर जितना दबाव हो सकता है उतना लाऊंगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मैं उस मुद्दे के साथ में हूं जो इस मेला मैदान पे जहां पर परमिशन बीसीएमसी ने दे दिया था, उसके बाद एक मौत होती है जिसका नाम है हर्ष। उस हर्ष की याद में, उस हर्ष को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर उनके साथ उनके मित्र पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाते हुए आज सड़क पर उतर चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है, हर्ष को न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय की लड़ाई के लिए सड़क पर अब चक्का जाम जारी है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं जिन लोगों ने ये प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेंगे। वे शांत तब तक नहीं बैठेंगे जब तक बीसीएमसी के उस अधिकारी को जो एसी के रूम में बैठकर परमिशन बांटता फिर रहा है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी जो इस मेले में धन कमाने के लिए अपने आप की कुर्सी गर्म कर रहा है। ऐसे सभी तमाम अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज करने की मांग के साथ में यहाँ पर युवा मैदान पर उतरे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सुमित जी क्या कहेंगे? साफ तौर पे वसंत नगरी ग्राउंड का मांग, और अनिल जी तो लंबे समय से लगातार पत्र व्यवहार करते रहे कि यहाँ पर मेले के नहीं खेलने के लिए व्यवस्था की जाए। क्या कुछ कहेंगे अंधी बहरी प्रशासन? नहीं, सबसे पहले तो ये महानगर पालिका को ये समझना चाहिए कि जितनी इस महानगर पालिका की खुद की आयु नहीं है, उससे ज़्यादा आयु इस वसंत नगरी की है। इस वसंत नगरी को डेवलप करने के लिए 1990 के दशक में लिया गया। हम वसंत नगरी के मूल रहवासी हैं। हमने जब यहाँ पर हमारे फ्लैट्स, हमारे घर खरीदे, तब बिल्डर ने हमको उस घर के साथ कई सारी एमिनिटीज़ भी बेची है और उसी में से ये 1 लाख स्क्वायर फीट का ये वसंत नगरी का मैदान है। तो ये गलतफहमी महानगर पालिका फैला रही है कि ये सार्वजनिक मैदान है। ये सार्वजनिक मैदान कभी नहीं था। ये मैदान शुरू से ही वसंत नगरी के रहवासियों का खरीदा हुआ मैदान है। खरीदा हुआ मैदान है ये। परमिशन दे के पैसा और इस मैदान का एफएसआई वसंत नगरी बनने के समय पर ही बिल्डर ने इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन कुछ सालों बाद, महानगर पालिका के स्थापन होने के बाद, यहाँ के जो डेवलपर्स थे, यहाँ के जो जमीन मालक थे, उन डेवलपर का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा अभी, पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो सबको पता है। सब समझ गए। स्कैम ये है दीक्षित जी, हर्ष की मृत्यु किस लिए हुई है? ये सिर्फ महानगर पालिका की लापरवाही नहीं है। जो ग्राउंड का एफएसआई 90 के दशक में बिल्डर ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका था, आज 20-25 साल बाद वह बिल्डर ने ये ग्राउंड महानगर पालिका को हैंडओवर कर दिया और उसके बदले में वही एफएसआई दोबारा खा लिया है। इसी कारण ये ग्राउंड महानगर पालिका को लाभ पहुंचाया, एक तरीके से बिल्डर को लाभ पहुंचाया गया है। अगर ये हमारे व्यवस्थापन में होता तो ये घटना नहीं घटती। कुछ ही दिन पहले वसंत नगरी के रहवासियों ने मिलकर के यहाँ पर 10 दिन का किया था, कहा गया परमिशन मत दीजिए। उसके पहले 10 दिन का भागवत हमने किया था। ऐसी कोई भी घटना तो उसमें हुई नहीं। अब हम रहवासी अगर ये ग्राउंड पे हो रहे कार्यक्रमों को इतने बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं तो ये तो महानगर पालिका है।
पैसे की लालच में इतने बेधुंद और पागल हो चुके हैं कि खुली वायरें तक ढकने की इनमें अभी जिम्मेदारी बची नहीं है। इनमें इनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का गुना दाखल होना चाहिए सीधे तौर पर। अनिल जी क्या कहेंगे? सीधे तौर पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। प्रशासन कई सारे चीजों को, चाहे अब यहाँ पर जो हादसा हुआ था, जब यहाँ पर सामान था मेले का, उसे जाने दिया। पुलिस ने पूरी तरह व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसी को लेकर मैंने जो यहाँ के पीआई है सुजीत कुमार पवार जी को, इनको यही मैंने पत्र दिया है कि हर सेन का मृत्यु का जवाबदार वो आयोजक ही नहीं, बल्कि उसको परवानगी देने वाला आयुक्त, सहायुक्त, उपायुक्त और अग्निशमन अधिकारी है। इनको भी जो आपने ये गुना दाखिल किया है, इन सबको उसमें सह आरोपी किया जाए, क्योंकि कई सालों से हम बार बार कहते आ रहे हैं कि यहाँ मेला मत लगाओ, कि ये बंदिस्त ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पे जान जा सकती है। ये बाकायदा हमने लिख के दिया था कि यहाँ जान जा सकती है। मैं उसका लेटर आपको दे सकता हूँ। उस लेटर में मैंने ये शब्द डाला था कि यहाँ जान जा सकती है। वो जान चली गई। यहाँ पे हर्ष ने बलिदान दिया इस ग्राउंड को मुक्त करने के लिए, और कितने में इस महानगर पालिका ने सिर्फ 17,000 में हर्ष का मृत्यु किया है, उसका खून किया है। और वो आज एसी केबिन में बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि ये पुलिस प्रशासन महानगर पालिका प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, उनको बचा रहे। कई सारी घटना घटी है जिसमें महानगर पालिका को पुलिस प्रशासन बचाते आई है। इनको शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। इस जो बच्चे 21 साल का जो बच्चा था, उसकी जस्ट आयु शुरू हुई थी, उसका आगे का करियर शुरू हुआ था, उस बच्चे का इन्होंने खून कर दिया। और जबकि उनको पता था कि यहाँ पे जान जा सकती है। कई लोग कह रहे थे, मैंने लिख के दिया था, फिर भी आयुक्त ने परमिशन कैसे दी और किसके कहने पे दी? जबकि सहायक आयुक्त कहती है कि मैंने वहाँ पे परमिशन ना देने करके लेटर लिखा था, फिर भी आयुक्त ने परमिशन दिया। किसका फोन आया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने फोन किया था उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। और ये मोर्चा सिर्फ आज यहाँ नहीं, तो हम ये उठा के पुलिस स्टेशन पे भी ले जाने वाले, क्योंकि पुलिस इसमें बहुत ही धीमा काम कर रही है। वो वहाँ पे आयुक्त के ऊपर, सहायक आयुक्त के ऊपर, अग्निशमन अधिकारी के ऊपर हाथ नहीं डाल रही है, जबकि जवाबदार वो है। आज हमारा बच्चा गया है, खेलते खेलते नहीं, इस मेले ने उसको लिया है। यहाँ पे कौन मालाड से कोई तिवारी आता है, वो मालाड का रहने वाला है और वसंत नगरी का ग्राउंड लेता है भाड़े पे। ये कौन सी व्यवस्था है? यहाँ पे ये जो ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए था, वो ना करते हुए मालाड का कोई तिवारी को आप वो परमिशन देते हो। वो तिवारी जवाबदार तो है, लेकिन उस तिवारी को कौन लेके आया था यहाँ पे, उसकी भी जांच पुलिस ने करनी चाहिए। आज 21 साल का बच्चा गया है, उसके माँ बाप का आयुष्य पूरा उद्ध्वस्त हो गया है। उनका पूरा आगे की जो उनकी जीने की उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी है। और ये इनको समझना चाहिए। अगर इनका अधिकारी का कोई बच्चा गया होता, पुलिस का कोई बच्चा गया होता, तो वो इस तरह से कार्रवाई करती क्या? जैसे मेरे भाई ने तभी अपने भाषण में कहा कि आपने यहाँ पे जो मुद्दे माल था, जो जब्त करना चाहिए था, जहाँ घटना हुई थी, उसको मुक्त कर दिया, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लाखों करोड़ों का माल था। इसमें मैं आरोप पुलिस के ऊपर लगाता हूँ कि पुलिस ने इसमें पैसा लिया है। उस मेले वाले से पैसा लिया है, तब जाके वो सामान जाने दिया। सामान क्यों जाने दिया? इतने शांति तरीके से क्यों जाने दिया? कौन सा सामान पुलिस ने जब्त किया है, वो पुलिस ने बताना चाहिए। पुलिस ने ये बताना चाहिए। और ये वसंत नगरी का जो ग्राउंड है, उसके ऊपर आज कहता हूँ, ये वसंत नगरी का ग्राउंड इस वसंत नगरी के रहवासियों का है। आपको पता होगा पूरे वसई में, वसई ईस्ट में, नाला सुपारा में कोई ग्राउंड नहीं है। एक लोचा ग्राउंड था जो बच्चों को खेलने के लिए था, उसमें भी महानगर पालिका हड़प लिया। और ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, जबकि वसंत नगरी के लोगों ने पर फुट 10 रुपया बिल्डर को इस ग्राउंड का दिया हुआ है। ये उनका खुद का ग्राउंड है, फिर भी इसका एफएसआई यूज करके, डबल एफएसआई यूज करके दीवान को हाथ में, जो दीवान आज जेल में है, उस दीवान को हाथ में लेके महानगर पालिका ने अपने नाम पे ये ग्राउंड कर लिया है। अगर ये ग्राउंड वसंत नगरी का होता तो आज हर्ष जिंदा होता, आज हर्ष खेलने आया होता, वो तंदुरुस्त रहता, आज मेले में उसकी जान नहीं जाती। मैं ये पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आयुक्त, सहायुक्त और अग्निशमन अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और जिस नेता, बड़े नेता ने फोन किया था आयुक्त को, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और जो आयोजक, मुख्य आयोजक थे, जो पर्दे के पीछे थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो यही मोर्चा महानगर पालिका और पहले पुलिस प्रशासन आचोले पुलिस स्टेशन पे आएगा। क्या लगता है जिस तरह से ये हर्ष की मौत हुई है, उसके बाद में क्या यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय उन लोगों ने क्या पहल की, ये मुआवजा मिले या किसी प्रकार से यहाँ पर उन पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो? देखिए, जैसे आपने कहा, अभी स्थानिक यहाँ पे एमएलए कितना 2 बिल्डिंग छोड़कर रहते। अभी हमको कॉल आया कि अभी इधर आने वाले हैं। जब हमने आंदोलन किया तब उनको जाग आई क्या?
अभी जब हमने आंदोलन किया था अभी उनको जगह अनिल दादा ने जैसे पहले बताया उन्होंने लेटर दिया था कि इसमें मरने की शक्यता है, तो फिर भी आपने नेग्लिजेंसी की, इसकी वजह से हमने अपने दोस्त की जान गंवाई है। तो उस पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अमित कुमार तिवारी आप भी तक फरार कैसे? अगर मंत्री का बेटा होता तो तुम 2 घंटे में अंदर डाल के उसको इतना न्यूज़ चला देते। जब 7C रिसोर्ट में जब एक बच्चा मारा था, एकनाथ शिंदे की पार्टी का था, तो सारे रिसोर्ट तोड़ दिए गए और इधर से उन्होंने जैसे कहा उन्होंने सामान भी गायब कर दिया। यानी कैसे सामान कैसे गायब हुआ? क्राइम सीन से सामान कैसे गायब कर दिया आपने? मतलब आपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस पे भी उनका एक्शन होना चाहिए। हम सारे लोग मिलके इसकी कोई बात सामने आई? मुआवजे के लिए हमने मांगा है 1 करोड़ उनको मिलना चाहिए उनके फैमिली को। इसमें महावितरण की भी गलती है, BVCMC की भी गलती है और ऑर्गेनाइजर को भी देना चाहिए, क्योंकि BVCMC की ये गलती है उन्होंने ना सेफ्टी ऑडिट कराया, इलेक्ट्रिकल ऑडिट नहीं कराया, ना इधर एम्बुलेंस खड़ी की, ना क्राउड मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कुछ चीज़ की। इस वजह से हमारा दोस्त गया है। आप तो ये सोच रहे हैं हमारा एक दोस्त गया है, अगर उसके साथ में किसी दूसरे को भी लग जाए तो 7-8 जान जाती थी उस दिन। ये किसी के लक्ष्य में नहीं आ रहा है। तो इस महानगर पालिका के नेग्लिजेंस की वजह से शांत हो जाएगा, यहीं से आगे बढ़ेगा। ये आक्रोश की तो शुरुआत है अभी। अच्छा, ये तो शुरुआत है। अभी आगे देखिए कैसे भयंकर होने वाले हैं। जब आम आदमी रौद्र रूप धारण करता है तो इतिहास गवाह कि क्या होता है। अभी ये आंदोलन रास्ते पे, और ये अगला आंदोलन किसके कैबिन में होगा मैं आपको बताऊंगा, नहीं डायरेक्ट दिखाऊंगा किसके कैबिन में। क्या कहेंगे आप भी बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, हमारे सारे वक्ताओं ने, हमारे सारे छोटे भाइयों ने आपको बयान दे ही दिया है, लेकिन ये शुरुआत है आज की। आज के कभी कभार क्या होता है, कई सारे आंदोलन होते हैं, उनको जड़ तक या अंजाम तक नहीं पहुंचाया था। क्या इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? देखो, ये हम जो भी आंदोलन लेते हैं ना, उसको अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही हम शांत बैठते हैं। और ये फिर तो हमारे भाई के जान का प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमारे दीपक ने कहा, अगला जो आंदोलन होगा वो किसी को बताया नहीं जाएगा। जो आंदोलन होगा, आज देख सकते हैं युवा ने क्या आक्रोश प्रदर्शन किया, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे सारे युवा यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन ये कब तक आप शांत रखोगे हमें? ये शांत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे अगर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती। आयोजक को जल्दी से जल्दी धर दबोचा नहीं जाता है। साथ ही साथ में DMC भूमकर जिसने परमिशन दिया, उसके साथ साथ में जो भी उसके अंदर लिप्त है उन पर FIR नहीं दर्ज होता है। और उसी के साथ साथ में जो अग्निशमन दल है उसकी भी क्या प्रक्रिया है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, महावितरण MSCB के क्या इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स हुए, वो जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिलते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आज शुरुआत है, ये तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर और पूरा आंदोलन अभी बाकी है। ये थे इनके मित्रन का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा शांति से बैठा नहीं जाएगा और इस न्याय की लड़ाई में ये आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि संपूर्ण आक्रोश और ये न्याय की लड़ाई, हर्ष की मृत्यु के बाद में जो लड़ाई लड़ी जा रही है सड़क के बीचों बीच, इस सड़क जाम करके, इसका अंजाम क्या होता है? क्या मुआवजा मिलेगा हर्ष को, या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जिन्होंने परमिशन दिया था? अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का और रुद्र रूप क्या कुछ धारण होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।